नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सबको पता है, कल से हमने सीटेट का क्रैश कोर्स आप सभी के लिए शुरू कर दिया है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टेस्ट। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बहुत बेहतरीन सजेशन दिया था कि सर जैसे ही आप कोई टॉपिक करवा दो, जैसे हमने कल एनसीएफ करवाया था। एनसीएफ की 45 मिनट की क्लास थी, उसमें हमने आपको बताया था पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड कैसे लगाएंगे, क्या क्या होते हैं, कौन से टैग वर्ड होते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग, कौन सी चीज़ पॉजिटिव मानी जाती है, कौन सी चीज़ नेगेटिव मानी जाती है। तो वो बता तो दिया था, लेकिन उसको एग्जाम में कैसे यूज़ करेंगे वो अब हम देखेंगे। तो देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो देख के आओ, उसके बाद ये टेस्ट देना। क्यों? क्योंकि देखो, सीबीएसई ने टोटल सीटेट में 700 क्वेश्चन पूछे हुए हैं केवल एनसीएफ से, सीडीपी वाले पोर्शन में 700 क्वेश्चन, जिसमें 400 क्वेश्चन तो ऑनलाइन वाले हैं। सबसे पहले मैं ऑनलाइन वालों को ही कंप्लीट करूंगा, जो 2021 में पेपर हुए हैं उनको। तो 400 क्वेश्चन लगभग यहाँ पूछे हुए हैं, और जो ऑफलाइन वाले हैं, ऑफलाइन में 300 क्वेश्चन लगभग पूछे हुए हैं। तो टोटल 700 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके लिए टोटल 6 टेस्ट होंगे। अब लगातार आपके 6 दिन टेस्ट होंगे। एक क्लास हो गई, उसके बाद में 6 दिन लगातार टेस्ट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं एक तरह से देखा जाए। ठीक है, तो चलिए दूसरा, अगर सबसे पहले तो भाई अब फटाफट अपना नाम बता दो। इस पे फटाफट कमेंट में अपना नाम बता दो, और जो बच्चे अभी जुड़े हैं लाइक भी कर देना वीडियो को, पसंद आए तो। दूसरा, कल बच्चे कह रहे थे कि सर इसके जो ये पीडीएफ वगैरह आप करवा रहे हो ना, इसके हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर देना। देखो, सारी तो नहीं, लेकिन जो कल करवा रहे हैं, कल करवाई थी हमने एनसीएफ की, वो तो पीडीएफ आपको दे ही देंगे। कब देंगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि एनसीएफ की ये टेस्ट होने के बाद 6 टेस्ट जब हो जाएंगे, जैसे ही 6 टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो इनको मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बना के आपको भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? व्हाट्सएप पे भेजेंगे। व्हाट्सएप पे पहले तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। 8076392717 ये नंबर है भाई हमारा। फटाफट इस पर रजिस्टर कर लो, अपना नाम लिख के भेजना है और सीटेट लिख के भेजना है। इसके साथ ही आपको ईवीएस के जो हमारे 10 पेजेस के नोट्स हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर साल, यानी कि 15 नंबर का उन 10 पेजेस में से ही आ जाता है, तो वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट टेस्ट की। और टेस्ट को टेस्ट की तरह देना, आंसर बताते रहना कमेंट में कि क्या हो सकता है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव। नोट का मतलब क्या है कि नेगेटिव चीज़ है। लेकिन देखो, अब पेपर में क्या हुआ था, यहाँ नहीं की एक गलती हो गई थी, हिंदी में नहीं टाइप नहीं हुआ था, इस वजह से यहाँ आपको इनमें आपको 3 पॉजिटिव चीज़ें बतानी है। आंसर भी इसी तरह से आया था आंसर की में, यहाँ 3 पॉजिटिव चीज़ें आई थी, यहाँ एक नेगेटिव चीज़ें आई थी। तो आप बताओ कौन सा करोगे। इन्वॉल्वमेंट सही है, पॉजिटिव चीज़ है। फियर फ्री एनवायरनमेंट सही है, भयमुक्त वातावरण हमने कल बात की थी। आपको हर एक बच्चे को अलग अलग उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखना है, ये भी सही बात है, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश पे रुका मत करो। अगर मान लो आपको हिंदी में इंग्लिश में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हिंदी में फटाफट स्विच करके देख लो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कि विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ होगी अभी। अब एक्सटर्नल डिसिप्लिन के हमने बात की थी, बाह्य अनुशासन। ठीक है, ये नेगेटिव चीज़ होगी। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बच्चे के साथ में, ये गलत चीज़ होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नोट वाली बात बताओ, नोट क्या है? नोट यानी कि जो नेगेटिव टैग वर्ड बताया था उनमें से क्या है? रिफ्लेक्टिव जर्नल, अभी मान लो आपको नहीं पता रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है, अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। सेल्फ और पीयर असेसमेंट पॉजिटिव चीज़ थी, हमने कल बात की थी। ओनली आ गया इसके अंदर, ओनली आ गया भाई, केवल तो हमारा नेगेटिव वर्ड था, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है। ठीक है, पोर्टफोलियो ये भी हमारा पॉजिटिव था, हमने कल बात की थी। अब बात यह है कि रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है। देखो, रिफ्लेक्टिव या फिर आप हिंदी में देखोगे मननशील, यानी कि जो चिंतन मनन करता है। तो अगर हम ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें टीचर चिंतन मनन कर रहा है, तो सही चीज़ है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। तो इसके अंदर कौन आंसर क्या था? 3rd था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, बहुत वो अल्लाह आया था कि सर अब तो सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि पहले आता है कि केवल 1, केवल 2, 1 2 3। देखो क्वेश्चन अगर ये देखोगे तो ये क्वेश्चन किस तरह का है कि ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो ये देखो इस तरह के ऑप्शन मिले होंगे। सर इसमें वो टैग वर्ड वाली ट्रिक कैसे लगेगी, इसमें लगा के दिखाओ। लग जाएगी। इसमें एक बड़ी बात क्या है, देखो कह रहे हैं कोग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेटेड बाई। फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है हमें। पॉजिटिव बता दो चारों में से क्या क्या है। चाइल्ड टॉक पॉजिटिव है। ठीक है,
इमोशन ऑफ अ टीचर पॉजिटिव होता है, टीचर को इमोशनल होना चाहिए बच्चों के प्रति, और जो टीचर के इमोशंस होते हैं वो अच्छा काम करते हैं उसके अंदर। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सकारात्मक परस्पर संबंध, ये भी पॉजिटिव हो गया है। इम्पोज करिकुलम इम्पोज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो गलत चीज़ थी, तो ये नेगेटिव हो गया। तो 1 2 3 ये तीनों हमारे आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 1 2 3 वाला है, मिल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन आसान है। फेलियर, द फेलियर ऑफ अ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलियर ऑफ स्कूल, ये बात कह रखी है। ये बात हमने कल बताई भी थी कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो स्कूल का फेलियर है। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट तो हमें करना ही नहीं है बच्चों को, अलग अलग तो हमें करना ही नहीं है, कोई चीज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल डू नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे थे, हर एक बच्चे की अलग अलग लेवल है, हर एक बच्चे का, हर एक बच्चा हो सकता है, कोई बच्चा स्लो हो सकता है, कोई बच्चा गिफ्टेड हो, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो ये बात सही है, ये हमें करनी चाहिए। आया समझ में? तो ये पॉजिटिव हुआ है अभी तक हमारे लिए, बाकी ये नेगेटिव था। फिर ये है फेल हुआ। अब हमने बात की थी कि आप कभी भी बच्चे को दोष नहीं दोगे, इसमें बच्चे को दोष दिया जा रहा है कि वो असफल इसलिए हुआ है क्योंकि विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन उसने नहीं किया है, या बच्चा योग्यता या कमी या निम्न बुद्धि है बच्चा, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा सेकंड आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टू बी रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल अ कंसेप्ट नीड टू बी, कह रहे हैं कि संप्रत्यय यानी कि जो कंसेप्ट है उसको मीनिंगफुल बनाना है, यानी कि कुछ पॉजिटिव चीज़ करनी है। तो पॉजिटिव चीज़ में आप क्या करोगे? डेफिनेशन पढ़ाओगे। डेफिनेशन मैंने बताया था नेगेटिव चीज़ है, ये याद करने की बात है। अंडरस्टैंड अगर बच्चा कंसेप्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। बच्चों की लाइफ से जोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, सेकेंड हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव है। ये किताब वगैरह को ही किताब में जो का त्यों लिखेंगे, नेगेटिव चीज़ है। रट लेंगे, ये भी नेगेटिव है। चलिए सेकंड हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैन ए फियर ऑफ फेलियर नीड टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन अ क्लासरूम बिकॉज, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? क्यों आप मानते हो? पहले ये बताओ कि बच्चों, अगर कोई बच्चा डर रहा है तो उसको दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल दूर करना चाहिए। क्यों दूर करना चाहिए? कारण उसका यही है ना, क्योंकि हमने कहा था कि हमारा तो भयमुक्त वातावरण रहना चाहिए। तो बच्चा ही अगर डर रहा है तो गलत चीज़ है। तो पहला तो ये कह रहा है कि चिल्ड्रन फियर कैन नॉट बी हैंडल्ड इन क्लासरूम, गलत है ये चीज़, हैंडल करे, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गलत तो कह दिया इसने ये बात कि भावात्मक जिम्मेदारी नहीं लेनी। फेलियर एंड एरर आर नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, अगर कोई बच्चा डर रहा है तो वो नेचुरल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा डर रहा है और कोई नहीं डरेगा, जो कि फोर्थ वाले में कह रखा है। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर, वो विकासात्मक रूप से विफल हो गए। तो ये तो वही वाली बात कह रहे हैं कि जो डरता है ना, जो डर रहा है, वो उस बंदे का विकास नहीं हुआ है। वो एक ऐड आती थी ना कि डर सबको लगता है, जी सबका दुखता है, या ऐसा कुछ चक्कर होता था। तो वो सही बात है। आप अभी तक बड़े हो गए डर रहे हो कि आपका सीटेट पास होगा या नहीं होगा, तो बच्चा क्यों नहीं डरेगा? बच्चा भी तो डर सकता है, लेकिन हमें एज अ टीचर उसको संभालना है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा डरा के रख रहा हूँ कि तेरे 100 में से 99 नंबर नहीं आए तो तू पिटेगा, तो भाई बच्चा हो सकता है फेल भी हो जाए डर डर के। तो अगर उसको मज़ा आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं कि शिक्षा की अपेक्षाएं बच्चे के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा आप अपेक्षा करोगे आपका उतना ज़्यादा बच्चा जो होगा उसको प्रभावित करेंगे। अब अपेक्षा, हाँ, इसीलिए तो मैंने कल कहा था कि आपको परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी है बच्चों से। आया समझ में? आपको गोल्स जरूर उनके लिए, मतलब कुछ अनलिमिटेड ऐसे कुछ गोल नहीं करने जो वो कभी अचीव ही नहीं कर पाए, नहीं। आया समझ में? सेकंड है कंट्रोल करना है, कंट्रोल तो हम कभी करेंगे ही नहीं। प्रतिस्पर्धा हमारे लिए नेगेटिव चीज़ थी। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीति, अब हमारी स्ट्रैटेजी एक थी, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या थी कि कोई कैसे फेल ना हो, ठीक है, फेल ना हो, उसको हम क्या कह रहे थे? अवॉइड फेलियर, इसको बोलते हैं अवॉइडेंस फोकस्ड गोल, ठीक है।
अवॉइडेंट फोकस्ड गोल क्या होता है कि जब आप उस चीज़ के लिए करते हैं कि मुझे फेल नहीं होना, आया समझ में, आप बच्चों की स्किल बढ़ाओगे, फेल पास वाली तो बात ही नहीं है, आगे समझ। तो ये नेगेटिव चीज़ हो गई है। हमने एक आपके मास्टरी गोल आप कर सकते हो, लेकिन आपको कभी भी अवॉइडेंस फोकस्ड गोल कभी बच्चों के लिए नहीं बनाने हैं। कह रहे हैं टू बी एबल टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि हमें सकारात्मक वातावरण बनाना है यानी पॉजिटिव बताना इनमें से क्या है। तो फिक्स टाइम टेबल हमारा नेगेटिव है, मैंने बताया था फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका ये डिसिप्लिन आ गया, रिवॉर्ड पनिशमेंट, ये भी नेगेटिव है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस को तो हमें इंक्लूड करना है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट हमें कभी भी नहीं करना है, विभेदीकरण हमें कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम, क्या एक कक्षा को हमने क्या किया था, डेमोक्रेटेड होना चाहिए, ना कि सत्ताधारी हो, अथॉरिटी फिगर नहीं होना चाहिए। तो जो यस यस का रखा है ये तो कैंसिल हो गया, पहले ही कैंसिल हो गया, हाँ हाँ वाले कैंसिल हो गए हैं। अब ना वालों को देख लेते हैं, ना वाले क्या कह रहे हैं। ना वाला पहला कह रहा है नो स्टूडेंट आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सच टीचर एंड विच रिजल्ट द लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बिल्कुल सही बात है, जो ऐसे टीचर होते हैं इनसे बच्चा डरता है क्वेश्चन पूछने में और फिर बच्चों का पढ़ाई सही से नहीं हो पाती, ये सही बात है। नो टीचर इन एनी केस आर इरिलेवेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन डिजिटल एज, ये बिल्कुल ही नो कर दिया इसने कहा कि नहीं टीचर तो इरिलेवेंट है, बिल्कुल ही नहीं भाई, दोनों एक्टिव रहने चाहिए क्लास में, मैंने कल भी आपको बताया था। और जो टीचर है, टीचर फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, ठीक है। तो थर्ड हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट बी करेक्टेड बाय टीचर ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन, कि अगर किसी बच्चे ने गलत उत्तर दे दिया तो उसको क्या टीचर को ठीक करना चाहिए। हाँ, चिल्ड्रंस एरर शुड बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली, कि तुरंत संशोधन करना चाहिए। तो हमने गलत बताया था कि अगर आपकी क्लास में, मैंने बताया था, कोई मिसकंसेप्शन है किसी बच्चे को, कोई कह रहा है कि मैं फ्रिज में से रबड़ जमा दूंगा, रबड़ बना दूंगा उसमें कुछ पेंसिल के छिलके डाल के, तो आप उसको काउंटर करोगे, उससे उसको खुद करेक्ट करने का मौका दोगे, ऐसा थोड़ी करोगे। तो यस वाली तो चीज़ें हैं ही गलत, ठीक है। तो नो, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एक और बात होती है, बात गलत और सही की नहीं होती, हमें बच्चे को गलत और सही में नहीं बांटना। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो मैंने बताया था कि कई बार बच्चों को आंसर आता है और वो जवाब नहीं दे पाते, कहीं उनका गलत ना हो, इस वजह में उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सही है, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव हो गई थी। रॉन्ग आंसर आर ऑलवेज द रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हमने बात करी थी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात नहीं है, उन्होंने अपनी थ्योरीज बना रखी है, क्या दिक्कत है उसमें। जब एक चीज़ है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट ये है बेसिकली कि उन्होंने कहीं से सुना कि एक रबड़ है, रबड़ को फ्रिज में रख देंगे दूध में डाल के और उसमें कुछ छिलके डाल देंगे तो आपकी एक नई रबड़ बन जाएगी, आया समझ में। तो अब बच्चों के तो कंसेप्ट ऐसा थोड़ी है कि फ्रिज से कोई चीज़ निकलेगी और वो पिघलेगी नहीं, वो तो उनको क्लियर है, लेकिन वो उधर सोच नहीं रहे हैं अभी, वो दूसरी तरह सोच रहे हैं अभी, केवल इस वजह से वो चीज़ है। तो आपका काम ये है, आप उनको उस तरफ उनको हिंट दो कि बेटा तुम उधर भी तो सोचो। तो इसीलिए स्कार्फ फोल्डिंग अच्छी चीज़ है, आया समझ में। हिंट दोगे आप उनको, क्यों दोगे, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो कंसेप्ट तो उनका क्लियर था कि हाँ भाई कोई चीज़ बाहर आएगी तो वो पिघल जाएगी। चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेने कभी नहीं आते हैं, एक फ़र्क होता है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में। बच्चे नॉलेज के लिए स्कूल में आ रहे हैं, ना कि इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब भाई 16 तारीख को जितने क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ये 20 तारीख के क्वेश्चन आ गए हैं अब, ठीक है। 20 तारीख में देखो कैसे, अब समझो एक पेपर में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि प्रमोट कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ निकालने हैं। कंपटीशन नेगेटिव है, पनिशमेंट नेगेटिव है, रिजिड करिकुलम है नेगेटिव है, यही आ गया, ठीक है। फोकस करना है हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग पे, असेसमेंट फॉर लर्निंग पॉजिटिव है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नेगेटिव है, हमने कल भी बताई थी ये बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पारो अपने पिता के बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, यानी उसके पिताजी गरीब हैं, ठीक है।
और लकड़ी के ब्लॉक और टुकड़ों को अपने पिता के द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है, वो मापती है उनको, ठीक है, जैसे उसके पापा ने उसको बताया है वैसे वो उनकी हेल्प करती थी। अब शी इज़ रिसेंटली एडमिटेड टू अ पब्लिक स्कूल अंडर EWS स्कीम। EWS कैटेगरी है तो उसके अंदर आपका 25% जो बच्चे हैं वो EWS कैटेगरी से आएंगे। तो अब ये कह रहे हैं जो RT वाले थे, ठीक है, RT के अंदर भी क्या था, SC ST भी आ जाते थे और जो गरीब परिवार से होते थे वो भी आते थे, तो जो पब्लिक स्कूल था वहाँ पे भी, तो अब वो वहाँ पे आ गई है। वेयर शी इज़ अनेबल टू, अब वो उस माहौल में कोप अप नहीं कर पा रही क्योंकि वो तो बेचारी, उसका जीवन तो वहाँ पे दुकान में गया है, तो वो वहाँ पे क्या करे। EWS है तो गरीब भी है बेसिकली देखा जाए, तो क्या टीचर क्या करेगा एज अ टेल पारो शी डज नॉट हैव टू एबिलिटी टू स्टडी, उसको कर देगा। गिव टेस्ट एंड एनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, नहीं भाई मैंने बताया था रिपीटेड ड्रिल और प्रैक्टिस की ये भी नेगेटिव होता है। contextualize the curriculum and study material for Paro integrating her mathematical experience gained outside the, हमने बात की थी कि बच्चा जो बाहर से सीख के आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में अलग पढ़ाई हो रही है बाहर अलग हो रही है, नहीं, आप यही करोगे कि सही बात है। तो जैसे उसने एक मापने का तरीका सिखाया तो वो क्लास में आके बताएगी, उसको करो, उसको एनकरेज करो उस चीज़ को लेके और उसको कंटेक्चुअलाइज करो कि अच्छा बेटा तू ऐसा भी कर, ऐसा भी करके देख। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तीसरे वाला, थर्ड वाला। और फोर्थ पे देख लेते हैं, आस्क पारो टू कीप हर नॉलेज गेन्ड एट होम सेपरेट फ्रॉम, कह रहे हैं कि जो स्कूल की नॉलेज है वो अलग है और घर की नॉलेज अलग है। ऐसा थोड़ी होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ये आंसर तो मैथ्स में सही है, ये इंग्लिश में गलत होगा, साइंस में गलत होगा। नहीं भाई, लाइफ में ठीक है या नहीं है वो चीज़ आपकी, मेन बात ये होता है, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू सेट गोल, कौन से गोल करने हैं बताओ आप। सेल्फ डिफीटिंग नेगेटिव आ गया कि खुद को ही पराजित कर रहा है, फेलियर वाला आ गया, फेलियर ओरिएंटेड, फेलियर, ये तो हो ही गए, इनको भी अगर कोई नहीं समझेगा तो पहला ही आंसर है इसका मस्ट ओरिएंटेड, पॉजिटिव वर्ड में लिखा हुआ था कल भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट, टीचर को क्या करना चाहिए प्राइमरी क्लास में, एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। डिस्करेज नेगेटिव था, नेवर अलाउ नेगेटिव था, पनिश नेगेटिव था, एनकरेज हमारा पॉजिटिव था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब जो पिछली बार बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था कि अब ऑनलाइन पेपर हो गया और उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोग उसको ले गए कि लॉजिकल रीजनिंग और वो पूछी जाएगी। भैया रीजनिंग का मतलब रीजन वर्ड से बना है, रीजन का मतलब होता है कारण, ठीक है। तो ये वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आए थे जिसमें जो मैं अभी कल आपको बता रहा था कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर करने हैं। मतलब इसमें आपको पता चलेगा, इसमें सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये होगा, एक कथन दिया होगा कि कथन का एक कारण दिया होगा आपको कि उसका ये कारण है या नहीं है, यानी कि एक लाइन लिखी होगी। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो जो लाइनें जो दोनों दी हुई हैं ये दोनों सही हैं या गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, पहले तो इस चीज़ को पहचान लेना। फिर दूसरा ये सब पहचान लेना कि जो कथन दिया हुआ है उसका कारण क्या, यही है क्या, आगे समझ में। चलो अगर ये तीन चीज़ें आपने कर ली तो आपका हो जाएगा। देखो, विद्यालय को छात्रों के पाठ्यक्रम पुस्तकों को याद करके पुनः उगलने की योग्यता के स्थान पर अपनी आवाज़ को उठाने, जिज्ञासा शांत करने और क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। सही बात है कि उनको बस वो नहीं करना, ये याद नहीं करना चीज़ों को, उनको वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। एंगेज हों वो डिस्कशन में, वो अपना क्यूरियोसिटी अच्छी चीज़ है उसको कर पाएँ, ठीक है। क्यूरियस रहें हमारे बच्चे, अपने बारे में अपनी चीज़ें पूछें, ठीक है। तो ये तो सही बात है कि ये कथन से सही है। इसका कारण क्या है, लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर, बिल्कुल ये कल बात बताई हुई थी हमने कि क्योंकि लर्निंग हमारी सोशल है, इसी वजह से ये कारण होता है कि बच्चों को आपस में बात करने दो, वरना मैंने बताया था कल अकेला बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि भैया सोशल नेचर है लर्निंग का। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो बोथ आर करेक्ट, और जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो सही भी है, ठीक है। तो 1 हमारा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द दीज स्ट्रेटेजी इज नॉट इफेक्टिव, नोट यानी नेगेटिव चीज़ निकालनी है, बताओ आप नेगेटिव क्या होगी। टीचिंग देम मेथड, मीनिंगफुल लर्निंग पॉजिटिव है, रियलिस्टिक गोल पॉजिटिव चीज़ है, हेल्पिंग देम रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ एंशियस फीलिंग
हाँ, आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनको जो उनकी अनुभूति या स्रोत जो चिंता है उसका उसका कारण क्या है उसको पहचानने में उनकी हेल्प कर रहे हो। जबकि तुलना करते हैं बच्चे एक दूसरे की, ये नेगेटिव चीज़ होती है, जो कि ऑप्शन में आपको इंग्लिश में नीचे दिखाई देगा, ये नेगेटिव चीज़ है। तो यही हमारा आंसर है, कंपैरिजन। कंपेयर तो हमें कभी बच्चों को एक दूसरे से करना ही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ दीज स्ट्रेटजी इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट कोप अप विद एंग्जाइटी। किसी बच्चे को एंग्जाइटी, आपको पता होगा एंग्जाइटी वर्ड तो अब बहुत कॉमन हो चुका है कि ऐसा कुछ हो रहा है बच्चों को, और आपको क्या नहीं करना चाहिए उनमें से। यानी कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव देख लो एक बार फटाफट, आपको कुछ दिख रहा है तो देखो, मुझे यहाँ ये तुलना वर्ड दिख गया, तुलना में यहाँ कंपेयरिंग हो गया। तो जैसे ही कंपेयर करेगा वो जेलस भी होगा, वो उसमें नेगेटिविटी भी आएगी। तो ये जो कंपटीशन होता है ना, नहीं बेटा तेरे को उनसे आगे जाना है, उनसे अलग करना है, वो सब बच्चे को एंग्शियस बना देते हैं। और आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा घर पे, या हुआ होगा कभी, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये ही हमारा ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। कह रहे रचिता अ मैथमेटिक टीचर, कि हमारी गणित की अध्यापिका है रचिता, अपने छात्रों की भाषा का कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा, कि क्यों कर रही होगी वो क्या करेगी। अगर किसी बच्चे की कोई एरर है तो वो एरर ढूंढ रही है। तो ये क्या होता है, हमने बात की थी एरर अच्छी चीज़ है, हमें पता चलता है बच्चा कैसे सोच रहा है ना। तो कह रहे हैं कि तो अधिक त्रुटि वाले बच्चों को अलग अलग कर देगी, पृथक कर देगी। सेग्रीगेट तो हमें कभी बच्चों को करना ही नहीं है, गलत चीज़ है। पनिशमेंट हमें कभी नहीं देनी है, दंड नहीं देना, नेगेटिव चीज़ है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देने हैं। अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा दे दोगे फिर गलत करेगा, वो चीज़ थोड़ी है। अंडरस्टैंडिंग द एरर सिंस दे आर अ विंडो ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, कि त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे अब वो त्रुटि क्यों कर रहे हैं उसकी तह में जाना है, ये चीज़ है। चौथा हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, क्योंकि उससे बच्चों को पता चलता है कि वो बच्चे जो हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली मतलब बच्चा अर्थपूर्ण अधिगम करता है, यानी कि अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो मतलब अच्छी तरह से उसको समझ में आ रहा है। तो वो कैसे होगा, थ्रू लेक्चर हमारा नेगेटिव हो गया। मैकेनिकल प्रैक्टिस ये भी नेगेटिव हो गया है। एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिवली एंगेज होता है टास्क में, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया है। जबकि इसका नीचे देखेंगे जो ये हमारा इनाम देना है, इनाम देना भी हमारा नेगेटिव हो गया, चौथा वाला अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो थर्ड वाला ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब हम, सिंपल है ये भी, देख लो भाई। ये तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे ना आपको दिख जाएगा। 3 नेगेटिव हो रखे हैं, एक पॉजिटिव है। रोट लर्निंग नेगेटिव है, कम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन अलग है, गलत है, ठीक है। तो यही हमारा डिस्कवरी ही हमारा ऑप्शन सही है, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन पढ़ लेना, यही आंसर मिलेगा हमारा। क्यों, क्योंकि 3 जब नेगेटिव आ गए तो यही होगा। अब 20 दिसंबर 2021 को जो सीटेट पेपर 2 में आया था, हुआ क्या था, 16 तारीख को पेपर था। 16 तारीख का पेपर 2 कैंसिल हो गया था क्योंकि कुछ ग्लिचेज आए थे, तो वो पेपर फिर बाद में हुआ था। तो इस वजह से 16 का पेपर हमने कर लिया, 2021 वाला जो एनसीएफ के क्वेश्चन थे उसके अंदर 20 वाले कर लिए, 20 वाले पेपर 1 कर लिया, और जो पेपर 2 है वो अभी आया है 20 वाला, तो इसको कर लेते हैं एक बार फटाफट। 27 तक करेंगे, 27 तक करेंगे तो हमारे लगभग 110-120 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए, ये देखो भाई, पहली तो जो अच्छा ये क्वेश्चन इसमें नहीं आना चाहिए था एनसीएफ में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको बेसिकली, ठीक है। ये अलग टॉपिक से आ गया तो थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं क्या होता है। हमारे 4 तरह के स्टाइल होते हैं। पेरेंटिंग हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड रियरिंग का मतलब होता है कि पालन पोषण करना। तो ये 4 तरह के स्टाइल होते हैं। एक होता है अथॉरिटेटिव, एक होता है अथॉरिटेरियन जिसको ऑटोक्रेटिक भी बोल देते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है लेजिस्फेयर। तो इन चारों में क्या फ़र्क है। जो सबसे बेकार होता है, सबसे गंदा होता है, वो होता है ऑटोक्रेटिड या अथॉरिटेरियन। ये जो अथॉरिटेटिव है ना, इसकी जगह वो होता है ऑथोरिटेरियन। तो वो सबसे बेकार होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी ये चीज़ें हैं ना, मेकिंग डिसीजन फॉर द चिल्ड्रन, ये वो वही करता है, वही होता है कि उसमें बच्चे का कोई मायना ही नहीं होता। उसको वो करता है कि जो मैं बोलूँ वो तुम करो,
वो वाली चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर। लेकिन जो ये अथॉरिटेटिव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के साथ बैठ के बात की जाती है, उसको समझाया जाता है। उसमें तो वो चीज़ थोपी जाती है उसके बाद में, इसमें उसको समझाएंगे बेटा ये तेरे लिए बढ़िया है, ये तेरे लिए बेकार है, तू ये काम किया कर। तो ये होता है ऑथोरिटेटिव स्टाइल, यानी कि बच्चे को फ्रीडम तो आप नहीं कहोगे, लेकिन बच्चे की वैल्यू है उसके अंदर, बिल्कुल वैल्यू नहीं होती उसके अंदर। तो जैसे दूसरे का बच्चा हो वो वाला सा सिस्टम रहता है, ठीक है, और आप उसको, तो वो सबसे बेकार वाला होता है। ये इसके अंदर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन बच्चे के साथ सहानुभूति जुड़ी रहती है उसके बाद। एक होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपको पता ही होगा, बच्चे की चलती है, बच्चे का निर्णय जब लेंगे ना तो वहाँ चलेगी उसकी, उसमें चलती है। चौथा आपका होता है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर में क्या होता है कि आपका कभी भी जो हमारा बच्चा होता है, बच्चा को खुला छोड़ दिया जाता है, बच्चा खुद ही अपने डिसीजन ले रहा है, सारे ही खुद ही ले रहा है, वो पेरेंट तो उसकी सुन भी नहीं रहा। आगे समझ में? तो चलिए अब देख लेते हैं अथॉरिटेटिव इस हिसाब से कौन सा है। सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था कि बच्चे के साथ में बच्चे को समझाया जाता है चीज़ों को लेके। मेकिंग डिसीजन फॉर द चिल्ड्रन, नहीं भाई गलत है। नोट लिस्टिंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट, नहीं बिल्कुल ये भी गलत है। लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है मुझसे, ठीक है। बच्चे के पक्ष को ना सुनना, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये किस में ऑटोक्रेटिक में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ऑटोक्रेटिक में आ रहा है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली कोई चीज़ नहीं है भाई, कभी ये सोचो। ये एक अलग टॉपिक था जिसका क्वेश्चन मैंने गलती से यहाँ डाल दिया, वो डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड फॉर चिल्ड्रन, वो ऑटोक्रेटिक करता है, मैंने बताया ना, ऐसा अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे किसी दूसरे के बच्चे को कर रहा हूँ। एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेन एवर पॉसिबल, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी से निर्णय लेता है। निर्णय, साझेदारी से निर्णय लेना मतलब वही वाली बात है, उसको समझाएगा कि बेटा देख तू ये कर ले वो कर ले। अगर उससे पूछेगा, या अगर इसमें होता आस्क स्टूडेंट देयर ओपिनियन, तो वो डेमोक्रेटिक हो जाता। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। आसान था ये तो। कह रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेटर नीड टू बी एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लासरूम, कि क्या क्या रवैये होना चाहिए उनके। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। एम्पैथी, कंट्रोल, केयर, समानुभूति, कंट्रोल, कंट्रोल तो होना ही नहीं चाहिए, हमने बात करी थी कंट्रोल नहीं है भाई, कंट्रोल आप नहीं करोगे किसी भी चीज़ को। कंट्रोल यहाँ पे भी नियंत्रण आ गया, यहाँ डिसिप्लिन भी आ गया, ये भी नहीं है, यहाँ भी कंट्रोल है, तो आपका तीसरा सही है, ठीक है। समानुभूति, आपका क्या नाम है, ये वास्तविकता और परवाह करना, यानी कि केयर करना बच्चे की, तो ये सही चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सक्सेस इन स्कूल शुड बी ब्रॉडेंड बियॉन्ड स्पेसिफिक एकेडमिक अचीवमेंट विद इन, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट मतलब ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो इसका मतलब वो अच्छा है। समझो रो इस चीज़ को। हमारे अब आजकल क्या चल रहा है पेरेंट्स में या बच्चों में, यही है कि एक बच्चे को किसको बढ़िया कहेंगे, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है। आया समझ में? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं इसको ब्रोडन किया जाना चाहिए, इसको व्यापक होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को, तो क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट नेगेटिव चीज़ होती है, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, इसको बाद में पढ़ूंगा। तीसरे वाले को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा टेस्ट विच कैन बी डन, एक्स्ट्रा टेस्ट तो हमें कभी बच्चे को देने ही नहीं है। कॉन्स्टेंट फोकस, ओनली वाली चीज़ आ गई, सिर्फ या केवल जो आ गया ये भी नेगेटिव होगा। केवल उन पर ध्यान देना है जिसमें बच्चे कमज़ोर हैं। तो ये तो क्योंकि मैं बात बता रहा हूँ ना, क्योंकि ब्रोडन करना है आपको चीज़ों को, तो आप तो ये एक तरह से लिमिट लगा रहे हो केवल या सिर्फ कह के। क्यों आप करोगे कि केवल, अच्छा बच्चा अगर मैथ्स में वीक है तो हमें केवल वहाँ ध्यान देना, नहीं। बच्चा अगर डांस में बहुत अच्छा है तो उसको डांस में भी ध्यान दो ना, जिससे वो उसमें और बेहतर करे। तो इस हिसाब से ये तीनों नेगेटिव हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से सेकंड ही आंसर होगा। पढ़ लेते हैं एक बार। सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन स्टूडेंट कैन, कब आप कहोगे कि बच्चे को कंसेप्ट आ गया है, जब बच्चा रिकॉल कर पाएगा। जो ये रिकॉल होती है, ये याद यूद करना होता है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। ये तो दोहराने वाली चीज़ गलत है। लिख पाएगा उसको ध्यान से, कोई कंसेप्ट लिख पाएगा नहीं। रिमेंबर कर पाएगा, याद करने वाली चीज़ है नहीं। अप्लाई कर पाएगा रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ होती है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो
इस क्वेश्चन को सीधा टैग वर्ड से करेंगे। टू एनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर, इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बनाना है तो आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको देंगे। टू डू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करना तो अच्छी बात है लेकिन ओनली आ गया, ओनली तो गलत चीज़ है हमारे लिए। यहाँ डिस्कवर अ कंसेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है, सही बात है, हमने बात की थी। ट्यूशंस नेगेटिव चीज़ है, ये ओनली आ गया इसमें भी केवल, तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो हमारा सेकंड आपका आंसर आ गया है सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एरर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। एरर्स दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जो त्रुटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। बच्चे की वर्तमान क्षमता है, उसकी बुद्धि, हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है ये पता करने के लिए अगर कोई बच्चा एरर नहीं कर रहा है इसका मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है, गलत बात है भाई। उसको आप पता नहीं कैसे करवा रहे हो, बच्चा गलती करता है तभी तो अपने हिसाब से वो कर रहा है, वो तो रटी रटाई बातें बता रहा है, इसका मतलब आपको रेक्टिफाई इमीडिएटली, इमीडिएटली नहीं रेक्टिफाई करनी चाहिए, मैंने बताया था। सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यही बात बताई थी, यही चीज़ है, यही अच्छी चीज़ है। डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन इन लर्निंग की तरह देखना चाहिए कि उसका पढ़ाई से ध्यान हट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर, कि जो मास्टर ओरिएंटेड है कि मेरे को हर चीज़ में अच्छा करना है, तो उनमें वो किस तरह के रहेंगे। लो फियर ऑफ फेलियर रहेगा, फियर ऑफ फेलियर उनमें कम होगा, और इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी होगा कि क्षमता का विकास करना है, मुझे वृद्धि करनी है उसके अंदर, सही बात है ये। हाई फियर नहीं हो सकता ऐसे बच्चे के अंदर जो अपने मास्टरी ओरिएंटेड गोल सेट करता है अपने लिए, नहीं। लो फियर ऑफ फेलियर बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है। क्षमता का अटल मतलब कि एंटिटी वहीं पे बन गया कि मेरे को बस इतनी एबिलिटी तक पहुंचना है, वो करना है, नहीं, उसको तो बढ़ाते रहने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो पहला ही आंसर आएगा। यहाँ जब ये हायर फेलियर आ गया तो ये भी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन एनकरेज किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। एनकरेज करना तो अच्छी चीज़ होती है लेकिन कर किस चीज़ के लिए रहे हैं। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए कर रहे हैं, कंपीट, आपस में कंपटीशन करो, तो ये तो नेगेटिव चीज़ है। विच ऑफ दिस वुड यू परसीव टू बी हार्मफुल फॉर अ चाइल्ड ग्रोथ, अब ये चीज़ गलत होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी क्या होंगे, गलत ही होंगे, तो कौन कौन सी नेगेटिविटी है। इट क्रिएट्स विनर एंड लूजर विद इन अ क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है। इट इंक्रीज द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल, मैंने बताया था जेलस होंगे बच्चे कंपटीशन करने, क्योंकि क्या है अगर आप किसी बच्चे को कह रहे हैं फर्स्ट आना है तो बच्चा कहेगा फर्स्ट कैसे आ सकता हूँ, हो सकता है मतलब आपने देखे होंगे कि बच्चे ऐसे क्लास में ये होते हैं कि अच्छा मेरे को ये 1 नंबर है, वो अपने बढ़वाने के ऊपर नहीं दूसरे के कटवाने के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। आप देखोगे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी हैं, क्यों, क्योंकि उनको केवल कंपटीशन सोचना है कि अच्छा वो कैसे सुखी है, ठीक है, तो अगर वो भी दुखी हो जाएगा तो मैं उससे कम दुखी हूँ, वो ये सोचेगा, तो ये गलत चीज़ है। इट कैन क्रिएट स्टार भी नहीं बनाना है हमें, ठीक है। इट कैन प्रिपेयर कम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, नहीं भाई कंपटीशन वगैरह ये चीज़ें नहीं है, कोऑपरेशन वगैरह करवाना है, तो ये चारों ही हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट होंगे, यही होंगे। तो 1 2 3 4 देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ मिल जाता है, तो 1 और 2 है, 1 2 थर्ड वाले ऑप्शन में 1 2 3 4 है, तो यही हमारा ऑप्शन है भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आंसर देते रहो भाई और वीडियो लाइक कर दो पसंद आ रही हो तो। कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग नीड टू बी मीडिएटेड बाय, मतलब किस आधार पर आप ये सोचोगे कि मेरी मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे की हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो पर्सनल फिलोसफी, उसकी जो पर्सनल फिलोसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर को हमें ध्यान में रखना है। हमने बताया था कि लर्निंग से तो आप ये भी पूछोगे कि बेटा ये बता तेरा टेस्ट कैसे लें, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, तो पर्सनल फिलोसफी तो वो ठीक है। दूसरा है नॉलेज रिसीव्ड बाय लर्नर फ्रॉम टीचर, कि बच्चे को जितनी नॉलेज हुई है उसके हिसाब से वह आप ये कहोगे कि मीनिंगफुल लर्निंग उसकी आगे और कैसे चले, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है रिसीव्ड बाय, रिसीव की बात नहीं होती, एक्सप्लोर्ड बाय हो सकता था आपका कि जो बच्चे ने अगर कुछ एक्सप्लोर किया है तो वो अच्छी चीज़ है। रिसीव वो रिसीवर थोड़ी है, हमने बात की थी ना, हमारा वो एक्टिव एक्सप्लोरर है ना कि पैसिव रिसीवर है। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ करिकुलम के अकॉर्डिंग नहीं भाई, हमने बात करी थी इस बारे में, बेस्ड प्राइमरी व्यूज ऑन एक्सपर्ट के हिसाब से ना, बच्चे के हिसाब से। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब ये भी तो है
कि मान लो एक बच्चा ऐसा है कि उसके कंटेक्स्ट क्या है, वो कहाँ किस किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो मीनिंगफुल लर्निंग उसके हिसाब से होगी। उसके वो उसकी फ़िलोसफी क्या है, फ़िलोसफी में पर्सनल फ़िलोसफी का मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है पर्सनल फ़िलोसफी में, कि भाई आपकी लाइफ में अभी तक क्या हुआ है, आपका लेवल क्या है, आपके घर में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी बात आई थी कि एक बढ़ई की दुकान में काम कर रही है, आए समझ में, तो उसकी पर्सनल फिलोसफी ये होगी कि भाई इस चीज़ को ऐसे मापा जाता है, तो उसको रिस्पेक्ट करो ना आप, क्या दिक्कत है, आए समझ में। चलिए, पर्सपेक्टिव जो उस बच्चे का होगा उसको रिस्पेक्ट करो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 21 तारीख का सी टेट पेपर 1। चलिए, नेगेटिव है, नेगेटिव बताना है, नोट आ गया जब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के हिसाब से क्या नहीं है, तो ड्रिल एंड रिकॉल। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया जैसे ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो ये देखो कि ये दोनों जो बातें कही गई हैं ये सही है या गलत है, पहले तो ये देखो, उसके बाद देखते हैं कि ये इसका रीज़न है या नहीं है, ये इसका कारक है यानी इसका कारण है या नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। तो एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे एट इट वाज रिसीव्ड। मतलब ये सेम वही वाला बात है कि आप मैथ वाले बच्चे को ये कह रहे हो कि जिस तरह से मैंने क्वेश्चन करवाया था उसी तरह से तू भी सोल्व करके ला, तू कोई और दूसरा मेथड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस टाइम पे एजुकेशन हमारा फेल हो जाता है, शिक्षा असफल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये चीज़। अब कह रहे हैं द रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी कि जिस तरह से बच्चा पुनः उत्पादन कर रहा है, यानी कि उस तरह से ही अगर आंसर दे पा रहा है तो वो एक मीनिंगफुल लर्निंग का इंडिकेटर है। नहीं भाई, ये चीज़ गलत है, आए समझ में। अगर ये चीज़ होती कि रिप्रोडक्शन नहीं है तो ये इसका रीज़न भी हो जाता। तो पहला सही है, सेकंड हमारा गलत है। जब सेकंड गलत ही हो गया है तो वो इसका रीज़न हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ये कह रहे हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू तो है ही नहीं, क्योंकि रीज़न हमारा जो रीज़न में जो कथन दिया गया था वो गलत था हमारा। बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं, रीज़न हमारा गलत ही है जब बता दिया। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, यानी जो असर्शन था हमारा, जो कथन था वो तो सही था, लेकिन जो रीज़न था वो गलत था। सही बात है, ठीक है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये गलत है ये चीज़, क्योंकि हमारा रीज़न तो वो असर्शन तो सही था जो हमने बात कही थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोल बताना है आपको टीचर और स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में। तो स्टूडेंट है वो दोनों पैसिव हो, नहीं भैया। वो एक्टिव हो स्टूडेंट बट टीचर पैसिव हो, नहीं भैया। बोथ, दोनों एक्टिव रहने चाहिए, हमारे अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में आप जो चिल्ड्रन हैं उनको किस तरह से आप देखते हो। तो पैसिव होते हैं, नहीं। छोटे वयस्क होते हैं, नहीं। वो दुष्ट जीव होते हैं जिनको सभ्य बनाने की जरूरत है, ये भी नहीं है। क्यूरियोसिटी वाले होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस फेलियर इज करेक्ट। चिल्ड्रन फेलियर हुआ है तो कारण क्या है, सिस्टम कारण है। तो अब देखते हैं, चिल्ड्रन फेलियर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड बाय जेनेटिक फैक्ट, यानी कि अनुवांशिक दोष है। वो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, उसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे और ये ऐसी बातें कहने लग जाए, नहीं, गलत बात है ये, ठीक है। द चाइल्ड फेलियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम्स इनएबिलिटी टू कैटर हर इंडिविजुअल नीड, बिल्कुल सही बात है कि व्यवस्था ने बच्चे के व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा किया है, इस वजह से बच्चा फेल हुआ है। ये बात हमने कर ली थी, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ कैन अ टीचर एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम, बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बाय एनकरेजिंग कंपटीशन, बाय कौन से किस तरह से। कंपटीशन नहीं कर सकता, ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये सही है। कंटेक्स्ट कनेक्ट कर दे बच्चों की लाइफ को, ठीक है, बच्चों के जीवन को उनसे वो कर दे। ऑफर रिवॉर्ड वगैरह भी नहीं देना हमें, चौथा भी गलत है। सेकंड हमारा, थर्ड हमारा ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड्स एरर इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है आप ये बताएंगे। इट हेल्प्स इन असेसिंग ग्रेड एंड पोजीशन और ग्रेड तो हमें कभी बच्चे को देना ही नहीं है, तो यही गलत है। इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बताता है। अंडरस्टैंड द एरर इन मीनिंगफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग पार्ट, ये भी सही है, ठीक है। तो ऊपर वाला ही हमारा गलत था।
यह बच्चों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बच्चों की सोचने कि वो बच्चे कैसे सोचते हैं। चौथा भी हमारा ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। टीचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट। अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने दूसरी पार्ट में किया था कि वो क्या करता है जब टीचर का एक्सपेक्टेशन होता है, वो एक सिग्निफिकेंट रोल पैदा करता है, महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो पहला हमारा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लास कैन बी क्रिएटेड बाई, यानी कि एक पॉजिटिव ढूंढना है, बाकी 3 नेगेटिव होंगे। देख लो अब फटाफट। नेगेटिव वर्ड हमें ज़्यादा दिखा जाते हैं। डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रीक्वेंट टेस्ट हमारे लिए नेगेटिव है। कंपटीशन बढ़ाना है, ये भी नेगेटिव है। पहला हमारे लिए पॉजिटिव था, यही हम कर लेते हैं, क्योंकि प्रोवाइड टाइमली फीडबैक। ठीक है, टाइमली फीडबैक हम जब बताते रहे बच्चे को, बेटा तू ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये सारी चीज़ें सही रहती हैं। क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वुड, एक बाल केंद्रित में क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं, देखो ध्यान से। पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है, इसका मतलब हमें रिसोर्सेज होने चाहिए, सही बात है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए, ठीक बात है। ओनली वर्ड आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार चौथा देख लेते। हैव पार्टिसिपेंट आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, चिल्ड्रन को एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह देखना चाहिए, सही बात है। मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये गलत है। रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा हमें देखना है। पहला, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, सॉरी। तो यही पहला वाला ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कैन है टू एंश्योर द लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर या फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर। ये क्या होते हैं, जो बच्चे पहली बार आते हैं स्कूल में, उनके घर में से कभी कोई नहीं आया, तो वो क्या होता है। तो कह रहे हैं इनकी असफलता का डर पैदा करना चाहिए हमें, नहीं कि दबाव और तनाव में काम करें जिससे वो नहीं। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इनकी स्कूल की भाषा और संस्कृति की से परिचित कराना चाहिए, ये सही बात है। ठीक है, इनको अलग कक्षा बनानी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, नहीं, इनसे अपेक्षा नहीं रखनी जानी चाहिए क्योंकि वो शिक्षण के लायक नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, हमारा क्या है, हमारा सेकंड आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय अ टीचर इज डेट्रीमेंटल, यानी कि हानिकारक है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव है। नेगेटिव बताना है आपको। नेगेटिव देखो, ध्यान से देखो, सेकंड वाला ही देख लो। गिविंग ब्लैक स्टार, मोटिवेट नॉन प्रोफरिंग स्टूडेंट। मैंने बताया था स्टार दो आप, अवार्ड दो आप, चॉकलेट दो आप, कुछ भी आप इस तरह की चीज़ें करोगे, अवार्ड रिवार्ड वाली या पनिशमेंट देने वाली, लालच दो या उनको डराओ, ये दोनों बैन है स्कूल के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है चीज़ें। चलिए, तो यही गलत है। और यहाँ तो वैसे भी आप क्या कर रहे थे, इसको एज अ सजा दे रहे थे ना, ब्लैक स्टार दे रहे थे आप बच्चों को। तो ब्लैक स्टार दोगे तो बच्चों का अपमान कर रहे हो आप, गलत चीज़ है ये। कह रहे हैं इंट्यूटिव थिंकिंग क्लासरूम में एनकरेज करनी चाहिए या नहीं। इंट्यूटिव थिंकिंग क्या थी, हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड था, क्योंकि ये हमें एनकरेज करनी चाहिए। तो पहली बात तो नो वालों को तो काट दो, नो नो कट दिया। ठीक है, अब यस आ गया तो सही बात है, लेकिन यहाँ देखो यस के बाद बट आ गया, तो भैया बट की कोई चीज़ नहीं होती, जो ठीक है वो ठीक है। यस ठीक है, बट देख लो एक बार बट वाला क्या कह रहा है। यस बट टीचर शुड इमीडिएटली टेल स्टूडेंट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर नहीं, वही वाली बात है ना। इंट्यूटिव थिंकिंग क्या थी, जो वो तुक्के मार रहे थे, कुछ अपनी अपनी भोली भाली उनकी कुछ चीज़ें थी ऐसी, वो बता रहे थे। तो करेक्ट नहीं होना चाहिए, उनको गैस करने दो। ठीक है, हेल्प यानी अगर वो कुछ इंट्यूटिव या गैसेस है उनके, तो उनको करने दो, फियर भयमुक्त तरह से, फियर फ्री तरह से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वही आ गया रीजनिंग वैसा ही क्वेश्चन। यूजिंग ए सेट ऑफ विजुअल फॉलोड बाय डिस्कशन बेस्ड ऑन द लर्नर प्रायर एक्सपेरिमेंट हेल्प द स्टूडेंट टू। आप कह रहे हैं कि अगर आप बच्चों को कुछ इस तरह का दे रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, जो उसने पहले से उसका जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस पे है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा सही होती है। बिल्कुल सही बात है। लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज़ टू एग्जिस्टिंग आइडियाज़। बिल्कुल सही बात है। बच्चा कैसे सीखता है, जब नया आइडिया जो हो वो पुराने आइडिया से जुड़ता है। तो क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि देखो हम ऊपर वाले में क्या कह रहे थे, ऊपर वाले में यही बात तो कह रहे हैं कि बच्चे को जितना आप पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करोगे और नई चीज़ें बताओगे, तो वो उसकी और ज़्यादा बेहतर होगी। इस वाले में भी घुमा फिरा के वही वाली बात की हुई है, तो ये इसका रीज़न सही है, ये इसका तर्क सही है। ठीक है, तो
देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही बात है। लो भाई, अब बताओ इसमें से कौन से आपके पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, आपको पता ही होगा। तो देखो, टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट क्या करने चाहिए बच्चे को, अपने लर्निंग गोल पॉजिटिव होते हैं रादर देन परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल, हाँ परफॉर्मेंस गोल, सही बात है, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल, फेलियर अवॉइडिंग, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा बच्चे क्या कह रहे हैं हिंदी में, देखो हिंदी में अगर देखा जाए, हाँ हिंदी में ऊपर नीचे हो गया। देखो हिंदी में क्या, हिंदी में इसका आंसर क्या है, हिंदी में इसका आंसर है ये, बच्चों को उन्हें उद्देश्य के रूप में उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये ऊपर नीचे हो गया ना। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो चीज़ पहले यहाँ पहले नेगेटिव दे दी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ऐसे ही तो काम करता है भाई, ठीक है। तो इस वजह से ये सेकंड वाला ही आंसर है। अगर ये इसमें पलट के डाल देते, ठीक है, इस ऑप्शन को इधर कर देते, तो आपका ऑप्शन वो हो जाता, सही हो जाता ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डू एरर, जो गलतियां बच्चे करते हैं वो क्या दिखाते हैं। स्टूडेंट इन्फीरियर हैं, यानी कि वो तुलना कर रहे हो आप, तो उनको संज्ञानात्मक उनकी क्षमता की तुलना कर रहे हो, तो ये तो गलत चीज़ है। निरुत्साह करते हैं, नहीं भैया निरुत्साह नहीं करते, ऐसा भी ये चीज़ भी गलत है। या उनका जो उनका निरुत्साह है वो दिखाते हैं आपको, नहीं, उनका ये बताते हैं कि स्टूडेंट थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, ये है चौथा आंसर है इसका, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड, चलो भाई एक्चुअली छोड़ते हैं आज ये यही करते हैं। हमारे 50-52 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है, 45-46 मिनट में। आज मैंने भी खाना नहीं खाया है, तो मेरे को भी भूख सी लगी हुई है, तो आज 52 क्वेश्चन करते हैं, बाकी और दिन कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल थोड़ी सी लंबी क्लास कर लूँगा। आज मेरी भी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ से। 22 दिसंबर 2021 के पेपर से कल दोबारा से शुरू करेंगे। चलिए धन्यवाद, टाइमिंग यही रहेगी 8:30 बजे।